क्या कार्टून चैनल मोनेटाइज होते हैं? पूरी रियलिटी में इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको भी ये लगता है कि कार्टून चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता है, या फिर ये यूट्यूब में खाली एक अफवाह है कि कोई लोग कहते हैं कि हम तो कार्टून चैनल से इतना कमाते हैं, बहुत सारा पैसा आता है, या फिर आपको लगता है कि पता नहीं होगा, पता नहीं होता या नहीं होता है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरा रियलिटी वाला वीडियो आपके सामने ये ला रहा हूं। पूरा वीडियो देखना अगर आप भी इस एनिमेटेड कंटेंट की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। आप भी घर बैठे हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, राइम्स या एजुकेशन वीडियोस, इस तरह के एनिमेटेड कंटेंट को बनाना चाहते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं। होता या नहीं होता, इस पे मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। पहला सवाल आता है कि मोनेटाइज होता है या नहीं होता है। तो पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि चैनल, जितने भी कार्टून चैनल है, सारे मोनेटाइज होते हैं। और इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको मोनेटाइज के बाद भी वो पैसा नहीं मिलता है, और कम मिलता है या फिर ना के बराबर मिलता है, जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो पहला तो ये है कि कार्टून चैनल मोनेटाइज होता है, 100% मोनेटाइज होता है। और सेकंड, कि कार्टून चैनल जब मोनेटाइज होता है तो आपके पास 3 ऐसे रास्ते हैं पैसा कमाने का। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो, या फिर बड़ा चैनल, जब आपका चैनल बड़ा हो जाएगा तो मोनेटाइज तो अपने आप हो जाएगा। आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर्स है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो मोनेटाइज तो हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद आपके पास 3 ऐसे रास्ते हैं जो पैसा कमाने के बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। पहला तो आपको सबको पता है, कॉमन है, वो है यूट्यूब जो एड्स रन करता है, ये कॉमन है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ज़बरदस्त है, स्मार्ट लोग भी इसको यूज़ करते हैं। स्पॉन्सरशिप आती है, आपका जो कंटेंट है उस पे स्पॉन्सरशिप आती है। आपका आपके आपके पास बड़े बड़े ब्रांड आते हैं जो आपको कहते हैं कि हमारे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। और कौन सा टॉपिक रखना चाहिए, इसी के ऊपर मैं आगे बात करूंगा। कैसे टॉपिक रखोगे तो ज़्यादा ब्रांड आपके पास आएंगे, और आपका कोर्स वगैरह रन कर सकते हो। आप किसी को सिखा सकते हो ऐसे वीडियोस बनाना, या फिर उस तरह के बीजी बनाना, करेक्टर बनाना, वॉइस ओवर देना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, ये सब भी आप दे सकते हैं। ये स्मार्ट लोग करते हैं। तीसरा, सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बोला कि अभी थोड़ी देर पहले आपको ये ऐड किया कि जब भी आप यूट्यूब पे काम करते हो, कोई अपने एनिमेटेड कंटेंट को रन किया है, तो एनिमेटेड कंटेंट जब आप रन करते हो तो एक वीडियो जब बनता है, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्ड, या फिर उसमें जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड होता है, ये सब मिलाकर एक पूरा वीडियो क्रिएट होता है। अगर आप ये सब जानते हो, आपको ये आता है या आपको पता है ये कहाँ से बनता है, तो ये तीसरा रास्ता है कि आप दूसरों के लिए इन सब चीज़ों की सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि दूसरा भी चाहता है ना कि उसको बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना है, कहाँ से बनाए। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप कोई भी चीज़ें बाय करो तो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करो, एरे गैरे से मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाएगा। हमेशा कहता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब तक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होगी, कोई भी डेटा को बाय ना करे। इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने आएगा फिर। तो ये 3 रास्ते मैंने आपको बताए, आप उसमें पैसा कमा सकते हो। और अब अगला मैं आपको बोलता हूँ, 90% कार्टून चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं कि जब भी मैंने देखा यूट्यूब पे, एक आदमी आता है, पहला वीडियो डालता है, 2 दिन गायब हो जाता है, 10 दिन गायब हो जाता है, और ऐसा वीडियो डालने के फिर भी दोबारा डालता है, फिर वो फिर गायब हो जाता है। ना तो उसमें व्यूज़ अच्छे आते हैं, ना उसमें उसमें कंटिन्यू वो रखता है, तो मोनेटाइज तो कहाँ कहाँ से होगा। दूसरा, लोग ये करते हैं, किसी और के कैरेक्टर को चुरा के, या फिर और के बैकग्राउंड को चुरा के, या फिर फेमस कार्टून कैरेक्टर पे एक चैनल को क्रिएट करते हैं और उसमें लाखों व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी वो मोनेटाइज नहीं होता या कॉपीराइट आ जाता है उसमें। तो इन वजह से 90% जो कार्टून चैनल है वो मोनेटाइज ही नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों से बचो। हमेशा कॉपीराइट म्यूजिक मत लो, कॉपीराइट म्यूजिक मत डालो। हमेशा जो कंटेंट है वो किसी का कंटेंट को कॉपी मत करो। हमेशा जो पुराने वीडियोस है, एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करना, वो मत करो। इससे क्या, चैनल भले व्यूज आएंगे फिर भी वो मोनेटाइज नहीं होगा। वो रूल्स है यूट्यूब का। तो बाकी मैंने जो आपको पहले भी कहा कि जिससे भी आपको डेटा लेना है, हमेशा सारी चीज़ें, वॉइस ओवर हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, करेक्टर डिजाइनिंग हो, बीजी डिजाइनिंग हो, आपको राइम्स के लिए म्यूजिक लेना है या राइम्स के लिए वॉइस ओवर बनाना है, या फिर आपको स्टोरी बोर्ड बनाना है, या फिर कोई भी एनिमेशन में कोई भी काम करना है, हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करो। जब तक कंपनी नहीं होगी तब तक आप उन पर बिलीव मत करो, चाहे वो कितना भी आपका मामा का लड़का बन जाए, ठीक है। और अगला, कि किड्स कंटेंट की जो रियलिटी है, जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किड्स कंटेंट को क्रिएट करते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि लोगों के मिलियंस व्यू होते हैं, लेकिन वो किड्स कंटेंट होते हैं, किड्स कैटेगरी में आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे चीज़ें, कमेंट बंद होते हैं, नोटिफिकेशन, इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन का लिमिटेड नोटिफिकेशन जाता है। तीसरा, एड्स तो बिल्कुल ही कम आते हैं उसमें, जिसमें किड्स कंटेंट में। अब आप बोलोगे सर मैंने तो उसको किड्स कंटेंट में नहीं रखा है, पर लेकिन मैंने उसको लिखा नॉट फॉर किड्स।
आपके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका कंटेंट किड्स वाला ही है तब भी यूट्यूब समझ जाता है ये किड्स के लिए बना है। उस टॉपिक पे मोस्टली उस टाइप के एड्स नहीं आएगा, नोटिफिकेशन लोगों के पास नहीं जाएगा। कोशिश करो ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो जैसे मैंने आपको कहा कि डेली टाइप के वीडियोस बनाओ। उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा लड़का है जो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है और सामने वाले को कहता है कि मैं कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आता हूँ, फिर उस फ्रेंड से मिलता हूँ, डेली टाइप की प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है। उसमें क्या होता है, स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादा आता है, ब्रांड आपके पास आते हैं, क्योंकि वो जो कॉन्टेंट है ना वो कोई बच्चा नहीं देखता, वो एक ऐसा आदमी देख रहा है जो नॉर्मली 22-23-25 साल का है। होता है ना कि कुछ ऐसी मजे मस्ती मजाक करते हो आप आपस में बैठ के ग्रुप में, उस टाइप की वीडियोस, डेली टाइप की वीडियोस डालो। या फिर आप मोरल वीडियो डालोगे या फिर हॉरर वीडियो डालोगे तो बड़े लोगों बड़े ऑडियंस के लिए डालो, बच्चे के लिए मत डालो। क्योंकि बच्चों का मैंने आपको कहा कि जो किड्स कंटेंट है उसमें कमेंट बंद हो जाता है, नोटिफिकेशन लिमिटेड नोटिफिकेशन जाती है, जिससे कि आपका इंप्रेशन जब कम जाएगा, नोटिफिकेशन कम जाएगा तो व्यूज़ भी कम आएंगे। और जब कभी कभी क्या होता है व्यूज़ ज़्यादा आते हैं फिर भी इनकम कम होती है, उसमें क्या होता है एड्स ही कम रन होती है। तो ये प्रॉब्लम्स होता है। किड्स कंटेंट से जितना बचना चाहते हो उतना बचो। और कैसे डिसाइड करोगे किड्स कंटेंट है, जब आपका स्टोरी किड्स है, बच्चों के ऊपर है, वही बच्चों वाली कहानियां हैं, तो ऑफ कोर्स वो कंटेंट किड्स कंटेंट पे ही गिना जाएगा। और अब अगले पे आते हैं कि नया कार्टून चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप जल्दबाजी में, मतलब आप चाहते हो कि आज मैं चैनल बनाऊं और मैं कल मेरा चैनल मोनेटाइज हो, तो मैं कहता हूं नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। आपको कोई भी चैनल, एनिमेटेड चैनल क्या, आपको कोई भी चैनल क्रिएट नहीं करना चाहिए अगर आप 2 महीने में या 1 महीने में कामयाब होना चाहते हैं, या फिर दो हफ्ते में कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं बिल्कुल ही आपको कार्टून चैनल या कोई भी यूट्यूब पे कोई भी चैनल को क्रिएट नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ें बिजनेस में भी अप्लाई होती है। अगर आप रातों रात अपना बिजनेस में ग्रो होना चाहते हैं, अंबानी बनना चाहते हो, तो बिजनेस मत करो, आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए लगातार काम करने के लिए, हमेशा लगातार काम करने के लिए। तो चैनल को मत बनाओ। अगर आप डेली मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगर आप कंटिन्यू वीडियो डालने के लिए रेडी हो, अगर आप 6 महीना वेट करने के लिए रेडी हो, अगर आप अपने ऑडियंस 2 महीने में जो आप कंटेंट डाल रहे हो अपने ऑडियंस के कमेंट पढ़ रहे हो और समझ रहे हो ऑडियंस क्या चाह रही है, तो आप कार्टून अपना नया चैनल को क्रिएट कर सकते हो। कामयाबी मिलना 100% आपको कामयाबी मिलेगा। बस एक ही चीज़ है, आपको कंटिन्यू टिके रहना है। क्यों, जैसे मैं कहता हूं लोगों के बच्चे कर सकते पर आप क्यों नहीं। सब चैनल कमाते हैं, जितने मैंने बोला आपको जो चैनल कमा रहे हैं वहां पे सारे एनिमेटर लोग बैठे हैं, या फिर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बैठे हैं, या मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बैठे हैं, वो लोग जो क्रिएट करते हैं। बड़े बड़े चैनल चले, अगर वो चैनल चलते नहीं तो वो वीडियोस डालते नहीं डालते। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है बड़े बड़े चैनल जो भी जिसको देख के आप कार्टून एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करना आपने सोचा, तो वो चैनल भी तो कमा रहे हैं ना। अगर नहीं कमा रहे होते तो डेली वीडियोस क्यों डालते हैं, मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अगला, बिगिनर के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या बिगिनर क्या करे जिससे कि अच्छा चीज़ हो। पहला तो ये चीज़ है कि किड्स कंटेंट ना बनाए तो बेटर है। मैंने आपको पहले कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट आप ऐसा कंटेंट लाओ जो बड़े लोगों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, बड़े ऑडियंस के लिए, फैमिली के लिए, वैसा कंटेंट लाओ। चाहे फैमिली वाला कंटेंट लाओ तो ऐसा कंटेंट लाओ जो पूरा फैमिली देख सकते हैं, बड़े लोग देख सकते हैं, जिसमें आपका एड्स अच्छे रन हो, नोटिफिकेशन अच्छे जाओ, इंप्रेशन अच्छा बढ़े, ये सब उसमें होना चाहिए। और अगला आपको मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप बिगिनर रहते हो तो हमेशा कंटेंट को धीरे 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 बेस्ट करते रहो। पहले स्टोरी राइटर को बोलो स्टोरी अच्छा लिखो, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक आर्टिस्ट को बोलो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा रखो। अगर आप बिगिनर हो तो आप थोड़ा एसेट डिज़ाइनर से म्यूज़िक को क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सस्ते में दे। लेकिन हमेशा याद रखना, फिर वही वाली बात आ गई, आपने कंपनी देखनी है। अगर आपका कंपनी नहीं है तो आप मत बाय करो, क्योंकि हमेशा अगर आप ऐसे लोगों से लेते हो जिनका कोई कंपनी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैंने कहा ना कि अगर आपका कोई मामा बनने का कोशिश करेगा, मामा का लड़का बनने की कोशिश करेगा, तो बोलो भाई मामा का लड़का अपनी जगह, मुझे कंपनी चाहिए, बिकॉज कंपनी रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है। बैकग्राउंड म्यूजिक लेना, कुछ भी लेना, कंपनी से ही लो। इससे क्या होता है, आप सेफ रहोगे, कॉपीराइट नहीं आएगा। ये बिगिनर्स के लिए पहला बता रहा हूँ। दूसरा, बड़ी ऑडियंस के लिए बनाओ, फैमिली वाला कार्टून बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ जो डेली लाइफ में यूज हो रहा हो। जैसे
कोई भी नाम से आप रख सकते हो, लड़के के ऊपर बना सकते हो, अपने ऊपर बना सकते हो, जो प्रॉब्लम्स डेली होती है। जैसे आप देखते हो ना हमारी राजनीति में कोई बाबा बना है, कोई कैसा रहता है, या फिर हमारी डेली लाइफ में आता रहते हैं कि कोई मजाकिया कोई लड़का है, उसके ऊपर आप बना सकते हो डेली के ऊपर। उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स आपके पास आएंगे। जो वो कंटेंट है, फनी टाइप का कंटेंट है, जोक्स टाइप के कंटेंट है, उसको ज़्यादा ऑडियंस देखेगी, बड़े भी देखते हैं और सारे लोग उसको देखते हैं ओवरऑल। तो इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन और आपका नोटिफिकेशन लोगों तक अच्छा पहुंचेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वहां पे नोटिफिकेशन भी उनके पास आएगा। तो बट एक जो किड्स कंटेंट होता है ना, वहां पे ऐसा नहीं होता। किड्स कंटेंट में ऐड भी बंद हो जाएगा, कमेंट भी बंद हो जाएगा, नोटिफिकेशन जाना भी मोस्टली वो कम चला जाता है। नोटिफिकेशन एड्स वगैरह तो बिल्कुल ही कम कम वो करते, चाहे व्यूज फिर कितना भी आए। बाकी आपको मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप यूट्यूब में अपना चैनल को क्रिएट करना चाहते हैं, एनिमेटेड चैनल को बनाना चाहते हैं, आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलते हैं, राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने वाले, या फिर अदर कंटेंट में जो यूज़ होता है, जैसे मैंने कहा कि 3D में माया है, ब्लेंडर है, इन सब का जो चीज़ें हम कहाँ से सीखें, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि जीवा एडू पिछले कई सालों से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स, टॉप लेवल के एक्सपर्ट है जो आपकी हेल्प करते हैं। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको लगता है कुछ बातें मैंने छोड़ी है इस टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। हमारा पूरा टीम इसका रिप्लाई करता है कमेंट का। अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट पे मुझे ऐसा ये वाला पॉइंट आपने छोड़ा, तो आप इसको कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में मैं जरूर उसको कवर करूंगा, अगर कमेंट में कवर नहीं हुआ तो। ठीक है गाइज, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।